अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि आप मैं हम सब जहाँ भी हों अल्लाह ताला हमें अपने अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आज का नाश्ता जो है वो ऑमलेट और साथ चाय तो एज़ यूजुअल आपको पता होती है, ऑमलेट वाला सैंडविच है। साथ वो ब्रेड पे एक तरफ मायोनीज़ और एक तरफ केचप लगी हुई है। तो चलें मैं अब अपना नाश्ता करती हूँ और उसके बाद फिर किसी और नए काम के साथ मिलते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ कुछ प्लांट्स हैं जिनको मैं बोनसाई बनाने के लिए कटिंग करने लगी थी, तो इसलिए मैं उनको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये कुछ कैक्टस के टाइप्स हैं मेरे पास, कुछ प्लांट्स की जिनको मैं बोनसाई बना रही थी। तो ये 3 इस टाइम मेरे पास ये प्लांट्स हैं। इनको कटिंग करने के लिए आपको सीज़र चाहिए। मेरे पास इसकी प्रॉपर सीज़र तो नहीं थी, लेकिन ये एक लोहा वो वायर्स वगैरह काटने के लिए सीज़र है। एक ये आपको चाहिए, एक आपको ट्वीज़र चाहिए और बस। तो ये देखें यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा ये काफ़ी अरसा हो गया प्लांट बढ़ चुका था, तो अब इसको मैं जो इसकी फालतू जितनी भी टहनियाँ होंगी, जिस साइज़ में आपने बोनसाई तैयार करना है उस साइज़ में आप अपना पहले इसको देख के अंदाज़ा लगा लें और उसके बाद फालतू जितनी भी इसकी शाखें होंगी उनको आप कटिंग कर देंगे। उससे ये होता है कि आपकी जो बोनसाई में ये होता है कि इसकी जो स्टेम है, जो रूट के पास से इसका जो होती है जगह, वो वाली इसकी फिर थिक होती जाती है और बाकी जो इसकी ऊपर टहनी है वो आप इसको छोटी कर दें तो ये एक छोटे दरख्त की जो है वो लुक देना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसका ये जो पॉट है ये भी काफ़ी छोटे साइज़ का है। तो यहाँ पे ये सारा अब प्लांट ऑलमोस्ट कर चुका है। उसके बाद आपको ये जो नीचे इसके बेस में मिट्टी के अंदर छोटे छोटे और फालतू पौधे उगाते हैं या इसी के कुछ शाखें निकल आती हैं, तो उन सबको भी आप निकाल देंगे। उसके लिए मैंने एक पुराना ट्वीज़र है मेरे पास ये रखा हुआ है, तो उसकी मदद से मैं इन सबको निकाल देती हूँ। तो जितने भी आप वो छोटे छोटे जो भी आपको फालतू चीज़ लगे उसको आप फिर साथ साथ अंदर से निकाल देंगे। अभी मैंने इसकी गोडी नहीं की थी, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई पुराना फोक इसी तरह रख लें और उस फोक के साथ आप इसकी गोडी भी कर सकते हैं। और ये वाला प्लांट भी देख लें, इसको भी ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए मैंने कटिंग नहीं की थी, तो इसकी ये शाख काफ़ी लंबी निकल आई थी। तो एक और बात यह है कि इसकी जितनी भी शाखें निकलें, ये जेड प्लांट है, इसको आप मिट्टी में कहीं पे भी लगाएंगे तो ये दोबारा से वहीं से ग्रो कर जाएगा। तो इसको आप वेस्ट ना कीजिएगा। आपके पास कोई भी फालतू गमला है या आपके पास क्यारी है तो उसमें आप इसको लगा दें, तो आपको एक एक्स्ट्रा पौधा जो है वो और मिल जाएगा। तो ये भी जो है, इसको मैंने स्ट्रेट रखने के लिए, ये क्योंकि मुड़ जाता है जब ऊपर से ये हैवी हो जाता है, आप इसकी स्टेम में देख रहे होंगे वायर के साथ मैंने इसको स्टेबल किया हुआ है। तो इसको भी अब ऊपर से कटिंग कर देंगे। और ये बार बार नीचे गिर रहा था, तो उसे मैंने स्टे करने के लिए एक बड़ा पत्थर जो है वो कुछ दिन के लिए मैं इसके साथ सपोर्ट के लिए रख दूँगी। तो जब ये अपनी जगह पे वापस स्टेबल हो जाएगा तो फिर इस पत्थर को हटा देंगे। और कुछ इसको वो लुक देने के लिए मैंने नीचे छोटे छोटे से पत्थर जो हैं वो डाले हुए हैं बेस में। तो अब ये एक तीसरा, ये भी कैक्टस का ही एक टाइप है प्लांट का। तो इसको भी ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं जब मैंने कटिंग की थी। तो इसके भी सारी आप फालतू जितने भी नीचे से फालतू शाखें निकली हुई हैं उन सब की कटिंग कर देंगे। और उसके बाद मिट्टी में भी जितने फालतू पौधे छोटे छोटे जिस तरह से निकल आते हैं उन सबको भी ट्वीज़र की मदद से आप निकाल देंगे। तो ये सब पौधे आपके एक छोटे वो बोनसाई टाइप की लुक क्रिएट कर देते हैं। मुझे तो बोनसाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बाकी प्लांट्स के साथ ये वाले प्लांट्स भी तैयार किए हुए हैं। कुछ और भी हैं मेरे पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो ये अब तीनों कट के तैयार हो चुके हैं। अब इनको आप वापस इनकी जगह पे रख देंगे। और अभी मैं एक और प्लांट भी आपके साथ शेयर करती हूँ। वो मेरे पास कैक्टस की एक टाइप है, उसके अंदर भी फालतू काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो उगे हुए थे पौधे, तो मैंने सोचा उसकी भी आज सफाई करती हूँ उस प्लांट की। तो साथ ही साथ फिर मैं आपको उसको भी शेयर करती हूँ आपके साथ। इन प्लांट्स को आप जो बोनसाई होते हैं ज़्यादा पानी नहीं देंगे, क्योंकि इनका ऑलरेडी पॉट जो है वो काफ़ी छोटा है। तो अगर आप पानी ज़्यादा देंगे तो ये फिर इसके ख़राब होने का भी डर होता है।
क्योंकि इसकी वो रूट्स जो हैं वो गल के ख़राब ना हो जाए। अब ये भी एक कैक्टस की टाइप है, इसमें आप देख रहे होंगे ये बोनसाई तो नहीं है, लेकिन इसमें जो शाखें हैं वो कुछ अरसे बाद गलना शुरू हो जाती हैं, नीचे जो पत्ते चले जाते हैं वो सब फिर जो हैं वो इसकी लुक को ख़राब करते हैं। तो उसका आप ये करेंगे कि आप ट्वीज़र की ही मदद से, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अगर लग जाएं आपके तो वो जल्दी निकलते भी नहीं हैं और उनकी पेन भी बहुत ज़्यादा होती है, वो निकलते नहीं है, नज़र नहीं आते हैं। तो इसलिए आप ट्वीज़र के साथ इनको निकालें ताकि आपके हाथ जो हैं वो भी बचे रहें। इसमें ड्राई हुए जितने भी लीव्स हैं या मट्टी में जितने भी एक्स्ट्रा आपको नज़र आए, जो भी फालतू छोटे छोटे प्लांट्स निकले हुए हैं जो इससे कनेक्टेड नहीं है, तो आप उन सबको निकाल के तो इसकी भी गोडी कर दें और इसको फिर आपका ये भी पौधा जो नीट एंड क्लीन लुक देने लग जाएगा। तो प्लांट्स का ये होता है कि आप इनके लिए धूप भी ज़रूरी है और कुछ अरसे बाद इनकी गुडाई भी कर दें। और कंपोस्ट होती है, जो लोग पौधों के शौकीन हैं उन्हें तो इस चीज़ का पता होगा, तो वो भी पौधों को 1 महीने बाद खाद होती है वो दें तो उससे पौधों की ग्रोथ जो है प्रॉपर बहुत अच्छी होती है। अब आगे वेदर चेंज हो रहा है, आप कोशिश करें कि जो पौधे आपके शेड में थे, जिस तरह स्पेशली ये कैक्टस हैं, तो उनको आप धूप वाले एरिया में रख दें, तो उससे ये होता है कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बेहतर हो जाती है। जो मोटी ज़्यादा शाखें हैं उनको मैं यहाँ पे सीज़र के साथ कटिंग कर रही हूँ, तो सीज़र से काट के अब ये आप देख सकते हैं ये वाला प्लांट भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। और चलें इसके बाद एक और प्लांट है, वो भी मेरे पास कैक्टस की ही एक टाइप है, तो उसको भी कटिंग करके मैं आपको नीट करके वो भी दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें तीसरा प्लांट, चौथा प्लांट ये है कैक्टस का। इसमें कटिंग तो ऐसा सच मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसका ये है कि फ़ालतू जितने भी इसमें आप हैं प्लांट्स उगे हुए उनको निकाल दें, क्योंकि जब ये बड़े हो जाते हैं इनकी रूट्स भी जो हैं वो सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, इसलिए उन्हें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आसानी से निकलती भी नहीं है। और अगर वो अंदर ही ग्रो कर जाएँ तो वो असल जो आपका प्लांट है उसे ग्रो नहीं होने देती हैं और उसकी जो एनर्जी है मट्टी की वो ख़ुद अंदर ही एब्जॉर्ब करी जाती हैं। ये एक और प्लांट था, इसके अंदर मैंने ये छोटा सा एक और प्लांट लगाया था, जिससे वो बढ़ते बढ़ते अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो अब जो मेरा असल वाला प्लांट है ये पीछे बड़ा, ये सही से ग्रो नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं अब इसको रिमूव करके इस पॉट में से एक और पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो इसको आप निकाल के सेफ अच्छे तरीके से सही तरह से निकालेंगे तो ये आपका ख़राब भी नहीं होगा और दूसरे पॉट में सही तरह से ग्रो भी कर जाएगा। तो मेरे पास यहाँ कुछ और नहीं था, एक पुरानी सीज़र है जो मैंने ऐसे कामों के लिए रखी हुई है। तो इसमें भी क्योंकि बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं वो भी आपके हाथ में लगने का डर होता है, तो इसलिए मैं सीज़र और ये नाइफ़ की मदद से इसको निकाल के तो दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। दूसरे पॉट को भी नरम मट्टी उसकी गुडाई करके आम नरम करके तो उसकी एक्स्ट्रा थोड़ी सी मट्टी निकाल देंगे ताकि जो ये प्लांट है ये उसमें ठीक से लग सके। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैं गुडाई करके अब इसकी थोड़ी सी मट्टी जो है वो बाहर निकाल दूँगी और फिर इस प्लांट को उसमें शिफ्ट करते हैं। और ये सारा प्रोसेस करते हुए आपने बस अपने हाथ बचाने हैं, क्योंकि इस वाले प्लांट में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, वो अगर आपके हाथ में लग जाए तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो निकलते भी नहीं हैं और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो अब ये थोड़ी सी मिट्टी इसकी निकल चुकी है, उसको हाथों से ज़रा सा आपने सॉफ्ट कर लेना है और इसको शिफ्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस जगह से भी जो पौधा निकाला था उसकी जगह पे मिट्टी काफ़ी निकल गई थी पौधे के साथ, तो आपने उधर भी एक्स्ट्रा मिट्टी और डाल देनी है और इसको अंदर लगा के अब ये आपका एक और जो है एक्स्ट्रा पौधा वो पॉट जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें से एक छोटा सा प्लांट निकल के ये नीचे गिरा था, इस वाले को भी आप अगर मिट्टी में कहीं और लगा देंगे तो जैसा कि मैंने आपको ये पीछे नज़र आ रहा है बड़े वाला पॉट में प्लांट लगा हुआ है कैक्टस का, तो ये इसी तरह बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो वाला भी मैंने इसी तरह छोटा सा पीस लगाया था। 2 सूट स्टिच होके आए थे, तो मैंने सोचा चले इनकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो ये शर्ट है ये खादी की शर्ट है और इस पे सारे खद्दर का ये सूट है और इस पे ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये ए लाइन शर्ट है और इसके
कुर्ता स्टाइल में तो नहीं, जो स्ट्रेट बाजू अटैच होते हैं उस स्टाइल में इसके बाजू अटैच हुए हुए हैं। और ये इसकी नेक लाइन है और बाजू भी आगे से इसके कुर्ता स्टाइल में खुले वाले हैं। इस पर अभी बटन लगने हैं, वो मैं लगा के तो उसके बाद फिर आपको ये शर्ट दोबारा दिखाती हूँ। ये वाला कैम्ब्रिक का सूट है और इस पर ये सारा जो है ये एप्लिक वर्क हुआ हुआ है, कट वर्क, सारा ये कट वर्क है। और इसके बाद इसकी ये फुल लुक है और ये इसके स्लीव्स हैं। इसमें ये जो लेस अंदर अटैच हुई है ये मैंने खुद से लेके अंदर डलवाई थी। और गले पे भी इसके भी अभी बटन लगने हैं, बटन लगा के मैं आपको ये शर्ट दोबारा दिखाती हूँ और इसकी बैक साइड भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। जी, तो ये इसकी बैक साइड है। इसके नीचे 1/2 इंच का बॉर्डर है और ये सारी भी इस पर एम्ब्रॉयडरी है। और ये बैक जो नेक लाइन है इसकी, ये पैनल नहीं था, ये इसी तरह से मोटिव्स थे जो अटैच करवाने थे, जिन्हें हमने इस तरह से अटैच करवाया। तो चलें फाइनली इनके मैं बटन लगा के फिर आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये है इनकी फ़ाइनल लुक बटन लगने के बाद। इसके बटन, ये शर्ट थोड़ी सी फैंसी थी इसलिए थोड़े से ये फैंसी बटन है इस पर। आप देख रहे होंगे कि इसके साथ इसकी खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया। और ये शर्ट जो है ये ज़रा सेमी फॉर्मल थी तो इसलिए इसके बटन, ये इसमें शेड ठीक नहीं आ रहा, इनमें पिंक कलर है बटन्स के अंदर। तो ये दोनों की जी फाइनल लुक है शर्ट्स की। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ये जी आज शाम में चिप्स की तैयारी हो रही है साथ साथ खाने की। ये बेसन वाली चिप्स है, पहले ऐसे मसाला लगा लिया और इसके बाद बस डाल के फ्राई कर लेंगे। तो चलें देखते हैं कैसी फ्राई होती है। मैं फाइनल इसकी लुक फिर दिखाती हूँ आपको। ये जी इधर चिप्स फ्राई हो रही है और इस चिप्स को मैंने जो पहले डाली थी वो निकल के तैयार हो चुकी है। इसको मैं तवे के ऊपर ऐसे थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ताकि जो ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसका नुचड़ जाए। और उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर बाद इसे ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। ये अब डल गई है तो इसे अब सर्व करेंगे और जब तक वो खाएंगे उस दौरान फिर ये पक के तैयार हो जाएगी। आज के दिन के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और दिन भी ख़त्म हो चुका है। शेक भी बन के आ चुका है केले का। तो चलें इसके साथ ही इस व्लॉग का एंड यहाँ करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।